भादरवा महीना आया, कृष्ण पक्ष में बछ बारस का दिन आया। एक सास बहू थी। सासू गाय चराने जंगल जाती और बहू से कह कर गई कि बहू आज गेहूंला और जौंला की सब्जी बना लेना, और सासू चली गई। परंतु पीछे बहू के बात पूरी समझ में नहीं आई और उसने गाय के बच्चों का नाम जो गेहूंला और जौंला था उनको काट कूट कर बना ली। शाम को सासू वापस घर आई और गाय के दोनों बच्चों को नहीं देखा तो बोली, बहू आज दोनों बछड़े कहाँ गए? तब बहू बोली, सासू जी आप ही तो कह गए थे कि गेहूंला और जौंला की सब्जी बना लेना, सो मैंने बना ली। तब सासू जी बोले, बहू तूने ये क्या कर दिया? इतने में गाय जोर जोर से चिल्लाती हुई घर में घुसी और अपने बच्चों को न देखकर इधर उधर फिरने लगी। तब सासू जी ने उस हांडी को लेकर खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने अगर सच्चे मन से सेवा करी हो तो दोनों बछड़ों को उनकी माँ से मिला दे और उन्हें जिंदा कर दे। तब गाय जोर जोर से बछड़ों को बुलाने लगी तो झट से वे दोनों बछड़े गड्ढे से निकलकर दौड़ कर आए और अपनी माँ का दूध पीने लगे। तब से सभी औरतें गाय और बछड़े की पूजा करने लगी और उस दिन से कोई भी गेहूं जौ नहीं खाते हैं। हे भगवान, उस बुढ़िया की लाज रखी वैसी सबकी रखना, और माँ बच्चे को मिलाया वैसे सबको मिलाना। इसकी दूसरी कहानी। एक गाय जंगल में चरने गई। चलती चलती बहुत दूर चली गई। वहाँ उसे एक बाघ मिला। वो बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तब वह गाय बोली कि मैं एक बार घर जाकर आ जाऊं, अपने बछड़े से मिल लूं, कल मुझे खा लेना। तब बाघ बोला कि तुम मुझे वचन दो कि जरूर आओगी। गाय वचन देकर घर आ गई। गाय घर पहुंची तो बछड़ा माँ माँ करता सामने आया, परंतु गाय की आंखों से आंसू टपकने लगे। तब बछड़े ने माँ से पूछा कि आज तुम रो क्यों रही हो? तब माँ बछड़े को सारी बात बताती है और कहती है कि अब मैं वचनों में बंध गई हूँ, इसलिए मुझे कल जाना पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गाय ने मना किया पर बछड़ा नहीं माना और माँ के साथ जंगल में चला गया। वहाँ सामने बाघ मिला और उसने गाय को खाने के लिए कहा। तब बछड़ा बोला, नहीं मामा जी, पहले आप मुझे खाओ, बाद में माँ को खाना। तब बाघ ने कुछ बात समझ में आई। तब वह बछड़े से बोला कि तूने मुझे मामा जी कहा तो तू तो मेरा भांजा हुआ और तेरी माँ मेरी बहन, मैं तुम दोनों को कैसे खा सकता हूँ? अब बाघ ने माँ और बछड़े को घास चरने दी और बहन को चूंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया। गाय की ईमानदारी के कारण बाघ श्राप से मुक्त हुआ और गाय का बछड़ा और बाघ वैकुंठ में चले गए।